हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग इन सी के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स जंपिंग स्टेटमेंट्स या जंप स्टेटमेंट्स, और इसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रेक स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स कभी कभार ऐसा होता है कि किसी सिचुएशन में आपको लूप के बाहर इमीडिएटली आना पड़ता है, यानी कि एक पर्टिकुलर लूप चल रहा है और ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि आपको इमीडिएटली उस लूप के बाहर निकल के आना है और जो प्रीसीडिंग स्टेटमेंट्स है लूप से बाहर आने के बाद जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं आपको उन्हें एग्जीक्यूट करना है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट क्या होता है कि ब्रेक स्टेटमेंट हमारे काम आता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इसे हम लूप कंस्ट्रक्ट्स के साथ में ही यूज करते हैं, और जब हम लूप कंस्ट्रक्ट्स के साथ में यूज कर रहे हैं तो हमें इफ का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, तभी हम बाहर आएंगे। इसके अलावा तीसरी चीज ये ध्यान रखिए कि इसे हम स्विच स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट के साथ कैसे यूज कर सकते हैं करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया, आप स्विच का ट्यूटोरियल मेरा देख सकते हैं, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ब्रेक का इस्तेमाल स्विच के साथ कैसे किया है, क्यों किया है। अब लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो लूपिंग कंस्ट्रक्ट में हम देखते हैं साइड बाय साइड। मैं फॉर और व्हाइल को साइड में चला रहा हूं और फिर उसके बाद मैं डू व्हाइल को देखूंगा। तो फॉर के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसे लिखा फॉर i इक्वल्स टू 0, कैसे इसको यूज करते हैं देख रहे हैं। i लेस देन q i प्लस प्लस, और फिर कुछ स्टेटमेंट से फॉर लूप के, राइट। और फिर यहां पर अगर मैं लिखा इफ expr देन ब्रेक, तो अब चाहे तो यहां पर ये नहीं भी लगाना तो नहीं भी लगाना। तो इफ expr, तो थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ब्रेक, फिर कुछ स्टेटमेंट्स, और फिर हम निकल गए इस लूप से बाहर, ठीक है। तो यहां पर होगा ये स्टूडेंट्स कि जब आपका लूप चल रहा है, आपके ये स्टेटमेंट्स चले, इफ expr की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आप ब्रेक पर आएंगे, और ब्रेक पर आने के बाद क्या होगा, आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो यानी कि आप इस फॉर लूप से बाहर आए, आप प्रोग्राम से बाहर नहीं गए, आप इस फॉर लूप से बाहर आए। उसके बाद फिर जो आगे स्टेटमेंट्स अगर कुछ हैं तो आप उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या वो आगे के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, राइट। तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये ब्रेक को स्किप कर देगा और ये वाले जो स्टेटमेंट्स है ये चलेंगे। मैं डॉट 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 लिख रहा हूं, मैं स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं, नहीं तो फिर वो थोड़ा सा भरा भरा लगता है, कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं सिर्फ डॉट डॉट से काम कर रहा हूं कि स्टेटमेंट्स हैं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर ये एक्सप्रेशन की वैल्यू नॉन जीरो नहीं है, नॉन जीरो का मतलब ये ट्रू है तो ब्रेक पे जाएगा, जीरो वैल्यू आती है तो ये फॉल्स है, इसका मतलब यहां जाएगा। तो यहां पर प्रीसीडिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये कंडीशन जैसे ही ट्रू हो, ब्रेक हो जाए तो लूप पे बाहर आ जाए, तो लूप पे बाहर आ जाएगा, ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो सेम चीज हम व्हाइल के लिए साथ में मतलब देखते हैं कि व्हाइल में कैसे होगा। तो व्हाइल i लेस देन, यहां पर i इक्वल्स टू 0 चलिए पहले वो कर देते हैं, इनिशियलाइजेशन का भूल गया स्टेटमेंट। सो i इक्वल्स टू 0 व्हाइल i लेस देन p with statements if expr break statements, i की वैल्यू को प्लस प्लस करवाना है, माइनस माइनस को आपकी मर्जी, और यहां पर व्हाइल फिनिश, ठीक है। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम जैसे कि देख रहे हैं कि स्टेटमेंट्स पहले i की वैल्यू इनिशियलाइज हुई, व्हाइल कंडीशन चेक हुई, स्टेटमेंट्स चलेंगे। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है ट्रू तो क्या होगा, ब्रेक पे आएगा, और ब्रेक पे आने के बाद इस लूप से बाहर, व्हाइल लूप से बाहर। लेकिन अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स होती है, आगे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, i प्लस प्लस होगा, और फिर वापस से इस पे जाएगा। तो बेसिकली आप निकले कहां से, इस एक्सप्रेशन के ट्रूनेस से आप निकले कहां से, लूप से बाहर, ठीक है। तो यहां पर ये व्हाइल के साथ में इस तरीके से चलेगा। अब मैं इधर फॉर वाला हटाकर मैं आपको डू व्हाइल के साथ में भी बता देता हूं, और फिर एक जल्दी से प्रोग्राम लिख लेते हैं छोटा सा। तो अगेन डू व्हाइल बहुत इजी, i इक्वल्स टू 0 डू स्टेटमेंट्स, राइट। तो स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताए थे, यहां पे स्टेटमेंट्स चलेंगे। पहले इफ expr ब्रेक, फिर कुछ स्टेटमेंट्स while i less than q, राइट। तो यहां पर अगेन इनिशियलाइजेशन पहले होगा, इनिशियलाइजेशन होने के बाद डू लूप के अंदर आएगा, स्टेटमेंट्स चलेंगे। अगर expr की वैल्यू होती है ट्रू तो ये ब्रेक पे आएगा और ब्रेक से बाहर, और अगर फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट्स चलेंगे,
व्हाइल लूप ही एग्जीक्यूट होगा और फिर यहां से कंट्रोल यहां चला जाएगा। लेकिन अगर ये चीज ट्रू होगी तो ये लूप के बाहर, तो फिर डू व्हाइल की नेक्स्ट इटरेशन नहीं चलेगी। तो आप किसी भी लूप से अगर बाहर आना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए सिंपल, और आप बाहर आ जाएंगे। तो एक मैं प्रोग्राम आपको बनाकर दिखाता हूँ, इजी सिंपल सा प्रोग्राम। प्रोग्राम में करना क्या है, प्रोग्राम में करना ये है कि जब तक यूजर वैल्यू डालना चाहे एक वेरिएबल की वो डालेगा, और जैसे ही उसने 0 डाला तो वो लूप से बाहर आ जाए, राइट। एक नया कॉन्सेप्ट इस प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेगा कि जब मैंने बताया था कि आपको अगर ये नहीं पता हो कि कंडीशन को कहां टर्मिनेट करना है तो हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा कि यहां पर किस तरीके से व्हाइल लूप को इन्फिनिटली आपको चलाना है, राइट। इसके लिए हेडर फाइल जो वो हैश इंक्लूड है आपकी int main integer a, right, printf enter the value of a। सॉरी माफ कीजिएगा, printf की जरूरत है नहीं हमें यहाँ पे डायरेक्ट व्हाइल लूप लग जाएगा। व्हाइल 1 printf enter the value of a स्लैश का ध्यान थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा, scanf %d address of a if a equals to 0 break, if a equals to 0 break ये while finish return 0 और ये main खत्म, राइट। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम। और यहां पर चेन से लिखना है, सॉरी while 1। अब while 1 स्टूडेंट्स क्या करेगा, जो कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा नॉन जीरो रहेगी, तो ये लूप इनफाइनाइट लूप हो गया अभी, क्योंकि हमेशा कंडीशन क्या मिल रही है, ट्रू। तो अब इस पर्टिकुलर लूप से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, वो है ब्रेक। जैसे ही while 1 हुआ, सॉरी printf enter the value of a प्रिंट होगा या डिस्प्ले होगा। आपने scanf के थ्रू एक ही वैल्यू दी, आपने एक ही वैल्यू दी, मान लीजिए 20, तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 दी, इसके बाद स्टेटमेंट पे आया, क्या a की वैल्यू 0 के बराबर है, क्या 20 इक्वल्स टू 0 है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो ये क्या होगा, इस पर्टिकुलर वैल्यू पे वापस चला जाएगा। यानी कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये ब्रेक वाले पे ना आके कंट्रोल यहां से कहां जाएगा, बाई। अगेन आपने एक ही वैल्यू दी, मान लीजिए 15, वाइल के अंदर आए, यहाँ पे आपने 15 दी, तो क्या 15 इक्वल्स टू 0 है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, कंट्रोल वापस यहां चला गया। अब आपने दी एक ही वैल्यू 0, जैसे आपने एक ही वैल्यू दी 0 यहां से, तो ये आया यहाँ पे, अब 0 आ गया, तो क्या 0 इक्वल्स टू 0 कंडीशन ट्रू है, यस कंडीशन ट्रू है, तो ये आ गया ब्रेक। ब्रेक हो गया तो क्या होगा, ये लूप से बाहर निकल जाएगा, सॉरी प्रोग्राम से बाहर, लूप से। तो ये लूप से बाहर निकलने के बाद कहां जाएगा स्टूडेंट्स, रिटर्न 0 पे। तो रिटर्न 0 कराने के बाद प्रोग्राम से बाहर। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप ऐसे लूप में जहां पर आपको कंडीशन नहीं मालूम है, तो वहां पर ब्रेक थोड़ा सा हैंडी होता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली इंफिनिटली लूप चलता रहेगा। जब यूजर ने ऐसी वैल्यू डाली जिसपे आपने ब्रेक लगा के रखा हुआ है, तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और आप लूप से बाहर आ जाएंगे, सिर्फ लूप से बाहर आएंगे, प्रोग्राम से बाहर नहीं आएंगे। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ट्यूटोरियल में देखेंगे कि कंटिन्यू जो ब्रेक के ऑपोजिट है, कंट्रास्ट है, वो कैसे काम कर रहा है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।